मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड ऑफिसर ऑफ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कॉलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, मैं विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट हूँ, सेकंड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप। मैं शेवरॉन में कार्य करता हूँ। शेवरॉन एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी में से एक है। मैं अपनी दाहिनी छाती पे टैटू गुदवाना चाहता हूँ, किंतु मैं असमंजस में हूँ कि मैं किस प्रकार का चित्र गुदवाऊं। कृपया मार्गदर्शन करें। किस प्रकार का चित्र मैं गुदवाऊं, किस प्रकार का डिजाइन। आप समस्या में हैं कि किस प्रकार का डिजाइन आप बनवाएं। बहुत सारे चुनाव हैं आपके सामने, इसमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रहेगा ये आप जानना चाहते हैं। देखिए, ये आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मैं किस प्रकार का डिजाइन चुनूं। आपका प्रश्न होना चाहिए मैं किस प्रकार का कलाकार चुनूं। क्योंकि जब आप कलाकार चुनते हैं तो उस कलाकार का ही कर्म होता है आपके लिए एक अच्छा डिजाइन रचना। ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, कैसी संरचना करवाना चाहते हैं। ये आपका कार्य नहीं है, ये कार्य तो आपके कलाकार का है। अधिकतर क्या होता है, जितने भी अच्छे टैटू स्टूडियो हैं वहां पे जब भी ग्राहक आते हैं उनके मन में कुछ विचार होते हैं, उनके मोबाइल में कुछ चित्र होते हैं जो उन्होंने डाउनलोड करके रखे होते हैं। वे उन कलाकार को दिखाते हैं कि मैं इस प्रकार का चित्र गुदवाना चाहता हूं। अब उन कलाकार क्या करते हैं, वो उससे भी अच्छा डिजाइन रचते हैं और वह अनिवार्य रूप से ग्राहक को पसंद आता ही आता है। ये काम है उंग कलाकार का। टैटू आर्टिस्ट केवल वे नहीं जो सीधा ही गोद दे, बना बनाया कार्य गोद दे। अधिकतर अच्छे उंग कलाकार स्वयं की रचना करते हैं, स्वयं ही डिजाइन की रचना करते हैं, एक नए चित्र का सृजन वे करते हैं। ये कार्य होता है उंग कलाकार का। अब आपका चुनाव, आपका प्रश्न होना चाहिए कि मैं किस प्रकार का कलाकार चुनूं। ये है आपके सामने चुनौती। अब देखिए, ये कैसे पता चलता है कौन सा कलाकार निपुण है और कौन सा कलाकार नौसिखिया है। ये केवल उनका कार्य देख के ही पता लगता है और ये आप इसका निर्णय करें ये शायद आसान ना हो। कोई और कलाकार इसका निर्णय करे, उनके लिए आसान होगा। जैसे मैं काम देखकर थोड़ा बहुत निर्णय बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये कलाकार उच्च है या नहीं। इसके लिए आपको टैटू की दुनिया में ज्ञान होना चाहिए, तो ही आपको पता लग सकता है। इसलिए आप इतनी चिंता ना करें, इतनी मेहनत ना करें। आप केवल मुझे ये बताएं आप कहाँ रहते हैं, आप किस राज्य में रहते हैं, स्टेट कहाँ पे रहते हैं आप। आपके निकटतम जो भी सर्वोत्तम कलाकार होगा मैं आपको उनका नाम बता दूंगा, आप उनके पास जाएं। और क्योंकि आप शेवरॉन कंपनी में द्वितीय मेट हैं, सेकंड मेट, तो आपको पैसे की समस्या नहीं होगी। क्योंकि जितने भी अच्छे कलाकार होते हैं वे अति महंगे होते हैं। तो ये बात ख्याल रखें, आप जा रहे हैं टैटू के लिए, बहुत पैसा लगने वाला है, इतना याद रखें यदि अच्छा टैटू बनवाना है। अन्यथा आप दिल्ली चले जाएं, हर कोने पर टैटू आर्टिस्ट हैं। कलाकार इस प्रकार से टैटू बेचते हैं जैसे सदर बाजार में, रेडी मार्केट में
कपड़े बिकते हैं, ऐसा भी है। और टैटू एक चीज है कि आपने एक बार गुदवा दिया, फिर आपको सदा के लिए याद आता है, खटकता है कि मैंने ये खराब कलाकार से बनवाया, ये खराब बना है, ये असुंदर है। वो सदा ही आपको खटकता रहेगा आपके मन में, आपकी आंखों में। फिर आप उसको कवर अप करवाते हैं, लेजर करवाते हैं, या फिर और कुछ उपद्रव में पड़ जाते हैं। इसलिए पहला ही कदम गलत ना हो। इसलिए आप मुझे बताएं, आप कहाँ रहते हैं, आपके निकटतम सर्वश्रेष्ठ कलाकार की जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। आप मुझे बेशक कमेंट्स में बताएं या आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, जैसे भी आपको पसंद हो आप मुझे संपर्क करें। इसके सिवा एक बात, एक सलाह सभी के लिए, आप याद रखें, आपको शायद कुछ प्रकार के डिजाइन, कुछ प्रकार के चित्र पसंद हो। जरूरी नहीं है कि आपके लिए वे चित्र गुदवाना सही हो। ऐसा भी है, हर एक डिजाइन हर एक व्यक्ति पे जरूरी नहीं है सही लगेगा, ये बात ख्याल रखें। इसीलिए इसीलिए यही मुख्यता है कलाकार की। जो भी कलाकार से आप टैटू गुदवा रहे हैं, वे इस चीज का वे ध्यान रखता है कि जो डिजाइन है वो आपके अनुकूल हो। और किसी पे तो वो अच्छा लगेगा, आप पे भी वो अच्छा लगेगा या नहीं, इसका निर्णय लेना बहुत बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए अच्छा टैटू आर्टिस्ट आप ढूंढें, अच्छे कलाकार के पास ही जाएं। उदाहरण के तौर पे जिनका रंग सांवला है उनके लिए रंगीन टैटू सही नहीं। यदि सांवले रंग पे आप रंगीन टैटू गुदवाते हैं तो वे कुछ धुंधले नजर आते हैं, कुछ उज्ज्वलित नजर नहीं आते। यदि आप सांवले हैं, पक्का रंग है आपका, तो आप काली स्याही से ही टैटू करवाएं, ज्यादा रंगों में ना पड़े। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊं इसके पीछे क्या राज है। टैटू की जो स्याही होती है वह त्वचा के अंदर जाती है। अब जब टैटू हमें दिखता है तो पहले हमारी नजरें त्वचा से होकर गुजरती हैं। त्वचा यदि सांवली है तो टैटू भी कुछ सांवला दिखेगा, कुछ धुंधला दिखेगा। इसी प्रकार से जैसे आप ये चलचित्र देख रहे हैं, अभी ये चलचित्र उज्ज्वलित है। अब फर्ज करें आप यदि चश्मा पहन लें तो ये कैसा नजर आएगा। ये देखिए, चश्मा लगा के कैसा नजर आ रहा है, अब कैसा उज्ज्वलित नजर आ रहा है। चश्मा लगा के कुछ धुंधला, कुछ काला, कुछ रंग भी फीके पड़ गए, कुछ मजा नहीं आया। तो ऐसा ही होता है, त्वचा के अंदर जाता है, त्वचा के नीचे रहता है टैटू, और फिर यदि त्वचा गोरी है तो वह उज्ज्वलित नजर आता है, रंग उज्ज्वलित नजर आता है। इसलिए रंगीन तभी करवाएं यदि आप गोरे हैं, ज्यादा गोरे हैं, तो ही रंगीन टैटू आपके लिए सही है। अन्यथा यदि सांवली त्वचा पे आप करवाते हैं रंगीन टैटू तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। इस बात को ख्याल में रखें। एक उदाहरण और दे दूं, आप मेरे ही टैटूज देखें तो आप देखें, जो काले रंग के टैटू हैं, ये देखिए, जो काले रंग के टैटू हैं वह कुछ उज्ज्वलित नजर आते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ सांवले रंग की मेरी त्वचा है, इसलिए काले टैटू उज्ज्वलित नजर आते हैं। किंतु जो रंगीन टैटू है, अब ये ड्रैगन आपको यदि दिख रहा हो, अब दिख रहा है, ये कुछ खास इतने साफ नजर नहीं आते, ये लगता है कि जैसे धुंधले पड़ गए हैं। किंतु अगर
काला टैटू देखें आप तो ये बहुत उज्ज्वलित नज़र आता है, बहुत ही स्पष्ट नज़र आता है, उज्ज्वलित नज़र आता है, स्पष्ट साफ नज़र आता है। लाल यदि देखें आप, लाल ये आपको दिख रहा है तो ये कुछ धुंधला, कुछ फीका, ये एक खेल होता है त्वचा की रंग का। इस बात को आप ख्याल में रखें और कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर मुझसे पूछें। मैं सदा आपके साथ हूँ, मैं सदा आपकी सेवा में हूँ। अच्छे कलाकार के पास जाएं। ये टैटू करवाना एक बार की बात है, ये इस प्रकार से करवाएं जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। पैसे ज़्यादा हों तो ही जाएं, तो ही आप टैटू करवाएं, अन्यथा टैटू ना ही करवाएं। सौरभ भट्ट आउट।